हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, बाबा पर कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। किसी भी नारी की जो गोद खाली न रहे, किसी भी पुरुष की जेब खाली न रहे, इतनी कृपा अवश्य करना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अधिक मास चल रहा है। अंतिम प्रदोष 12 जून को मिल रही है। अगर आप निसंतान हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, अगर शादी के 10, 15, 20, 30 साल हो गए हैं फिर भी संतान नहीं हो रही, गर्भ नहीं ठहर रहा है, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, व्रत पूजा पाठ भी कर लिया, फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो आपको प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। 5-6 व्रत जैसे ही पूर्ण होंगे आपका गर्भ ठहर जाएगा। आप लोग आगे इस व्रत को कैसे करना है, किस तरह करना है, साथ में उपाय को भी बताएंगे हम आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको शिवालय जाना है। शिवालय में जो भी आप पति पत्नी जाते हैं, आपके पास जो भी सामग्री हो आप शिव को अर्पित करें, व्रत को स्टार्ट करें। जल चढ़ाएं, रक्षा सूत्र, मौली सूत्र, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, पुष्प जो भी हो, चंदन आप शिव को अर्पित करें। अपने मन की कामना करें, पति पत्नी दोनों व्रत करें, चाहे जितने ही साल क्यों ना हो गए, गर्भ ठहर ही नहीं रहा है तो आपका गर्भ ठहरेगा, आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। तो पति पत्नी दोनों को व्रत करना है और जो भी सामग्री आपके पास हो उसे समर्पित करिए और अपने दोनों बैठकर वहीं पे मन की कामना करिए और अपने हृदय से भोलेनाथ से कहिए कि बाबा मैं अब थक गई हूँ, आप मेरे व्रत को स्वीकार करिए। मेरे मन से, मेरे दिल से मैंने आपका व्रत रखा है, आप मेरी झोली अवश्य भरेंगे। मैं बहुत ही थक गई हूँ, सारी दर भटक चुकी है, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा। बाबा आप ही मेरे घर में आप संतान देंगे, स्वस्थ पूर्ण बच्चा दीजिए। भोले बाबा से अपने दिल की कामना कहें और इस तरह आपको यह व्रत करते रहना है। आप देखेंगे कि 5-6 व्रत में ही आपका गर्भ ठहर जाएगा और आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। तो व्रत कर लीजिएगा। और अगर साथ में आप लोग उपाय भी करती हैं तो आपको घर में, चलिए उपाय कैसे करना है। आपको एक धतूरा ले लेना है, धतूरा ले लीजिएगा, जो कांटे वाला होता है आपको वो धतूरा ले लेना है। और साथ में एक आका ले लेना है और शिवालय जाना है। शिव जी को धतूरा जो शिवलिंग पर आपको अर्पित करते हुए, और जो आका ले गए हैं उसको अशोक सुंदरी पर अर्पित करिए और चंद्रमौलेश्वर नाम से उसको अर्पित करना है और एक लोटा जल शिव को अर्पित करें और अपने मन की कामना कहते हुए इस उपाय को करें और अपने दिल से अपने बाबा से अपने मन की बात कहिए। और इस तरह ये आप कर लेती हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, चाहे जितना ही आप परेशान हैं। इस उपाय को अगर नहीं कर पाई हैं तो ज़रूर करिएगा। और साथ में ही आप शाम को प्रदोष काल में आपको जाना है, पति पत्नी दोनों को जाना होता है और यह उपाय साथ में ही करना है। तो पति पत्नी दोनों जाएं और 2 बाती वाला दीपक, कौन सा 2 बाती वाला दीपक शिव जी को शिवालय में आपको 2 बाती वाला दीपक शिव जी की चौखट पर पति पत्नी दोनों को जलाना है। शिव जी की चौखट पर आपको 2 बाती वाला दीपक जला देना है और हमने मन की कामना कहते हुए एक एक बाती, मतलब दोनों 2 बाती लगी हूँ वही दीपक जलाइएगा, पति पत्नी दोनों को जलाना है और अपने मन की कामना कहनी है बाबा से, बाबा मेरे जोत को खाली है। तो आपको 2 बाती का दीपक दोनों को जलाना है। इस तरह आप इन उपायों को करती हैं तो निश्चित ही आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, चाहे जितना ही समय क्यों ना हो गया हो। इस तरह आप ये उपाय को करिए, आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसे कल्याणकारी उपाय आपके साथ शेयर करती रहे।